थैंक यू थैंक यू रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। यस थैंक यू सर। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और इसके पहले, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ अगर लोग इसमें नए जुड़े हैं तो उनको बता दो कि यहाँ पर हम लोग जो हेल्थ ट्रेनिंग है एवरी मंडे कर रहे हैं, और प्लीज आप उसमें अपने फ्रेंड्स को बुलाइए, उनको भी नॉलेज होगा। और इसके पहले हमने बहुत सारे सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि डायबिटीज पर, जॉइंट्स पेन पर, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने कवर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर में है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके पहले मैं अपना एक फाइल शेयर करता हूँ जिससे कि आपको इजिली आप समझ सको। तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ओके। ओके, तो मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ दिखाई दे रहा है। यस सर, विजिबल है सर। ओके ओके। तो जैसे मैंने बताया कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर में रहेगा। तो डाइजेस्टिव हेल्थ, जैसा कि सभी सभी को पता है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, उसका एक प्रोसेस होता है डाइजेशन का। और डाइजेस्ट होने के बाद में हमको उसी डाइजेशन के बाद में हमें उससे एनर्जी मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे कि हमारा जो बॉडी है वो अच्छे तरह से काम कर पाता है। मतलब अगर हमें काम करना है, हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए, अगर हमको कुछ भी काम करना है, उसके लिए सबसे पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से वर्क करना होगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता क्या है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाकर बनता है। किसी एक को अगर हम ऐसा बोले कि वो आपका डाइजेस्ट करता है तो ऐसा नहीं है। तो इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ एक ऑर्गन्स है, जैसे कि आपको पैनक्रियाज है, लीवर है, आपका माथो जो सलाविया है, बहुत सारा चीज में ऐड होते हैं। तो इसका बेसिक फंक्शन है आपके फूड जो आप खा रहे हैं उसको आप डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद में आपको उसको एनर्जी और न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करके आपको बॉडी को देता है, जो किस चीज की जरूरत आपकी बॉडी को होती है। अब हम लोग जो भी फूड खा रहे हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, या जिस फॉर्म में भी हम लोग ले रहे हैं, उसको ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है। किस फॉर्म में तोड़ता है सॉरी, उसको ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन के फॉर्म में तोड़ता है, जिसको हम लोग बेसिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। और यही वो सारे फॉर्म्स है जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलता है। ओके, आगे देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग आगे यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर जाने से पहले हम लोग समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, आखिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। तो बहुत मैं ज्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो बहुत ही सिंपल मतलब इजी प्रोसेस है। जो भी हम लोग फूड, जो हम लोग इनटेक ले रहे हैं, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, हमारे माउथ के थ्रू हमारे स्टोमक में जाता है, वहां पर उसका प्रोसेस होता है, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं हमारे वो केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे कि हमारा फूड जो है प्रोसेस होता है, और बाद में अल्टीमेटली जो प्रोसेस होने के बाद में वो वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो लिवर है, पैनक्रियाज हैं, या फिर जो आपके गॉल ब्लैडर है, ये बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलकर हमारा ये बनता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। तो अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम लोग यूनिकली या फिर एक टोटल बोल सकते हैं, तो एक कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे द गट या फिर गट। क्योंकि बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा कि मेरा गट फीलिंग ये कहता है, ऐसा वो लोग बात करते हैं, मेरा गट फीलिंग है कि नहीं ये चीज आज होना चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज अगर आप लोग देखें, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अब दो तरह से बात करते हैं कि मेरा दिल कहता है कि ये हो जाए, कुछ लोग कहेंगे नहीं मेरा गट फीलिंग है कि ये आज होना चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज है, आप दिल की सुनोगे या फिर गट की सुनोगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो गट फीलिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि यही वो चीज है जहां से आपको पूरी तरह से एनर्जी मिलता है आपके बॉडी को। तो गट, तो ये आपका जो गट है, ये आपके गट आपका जो फूड है वो पूरी तरह से उसको प्रोसेस करके आपको एनर्जी देने का काम करता है। और ये सारे जो गट के जो भी पार्ट्स हैं, जो लीवर है, पैंक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, ये पूरी तरह से इकट्ठे होकर काम करते हैं, टीम की तरह काम करते हैं, जिससे कि आपके बॉडी को सारा जो भी न्यूट्रिशन है, एनर्जी वो मिलता है। अब आगे देखते हैं। जो भी ये न्यूट्रिशन है, जो बेसिक न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स है, आपका प्रोटीन है, फैट है, ये सारे विटामिन है, मिनरल्स है, सारे न्यूट्रिशन ये आपके बॉडी में कैसे ऑब्जर्व होता है, थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम, जो हमारा जो खून जो हमारे वेन्स में फ्लो कर रहा है उसके थ्रू आपके बॉडी को मिलता है। ये आपको एनर्जी में कन्वर्ट होता है, आपको सेल के थ्रू मिलता है। अगेन ये सारे प्रोसेस की वजह से हमारा जो बॉडी का जो नॉर्मल जो ग्रोथ है, आपके सेल का जो ग्रोथ है, आपके बॉडी का ग्रोथ है, और जो रिपेयर, अगर कुछ सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनका रिपेयर, ये सारी चीजें आपको हेल्प करता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर न्यूट्रिशंस की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑब्वियसली आपको बॉडी को चाहिए चाहिए, बट अगेन यहाँ पर उससे पहले हम जाने से पहले एक चीज और देखेंगे
जो हमारा जो पेट है या फिर जो हमारा स्टमक है, अगर हम लोग अंदर की बात करें, जो हमारा स्टमक है वहां पर देखेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे आपको बैक्टीरिया वहां पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता भी है कि वहां पर जो बैक्टीरियाज की वजह से ही हमारा फूड जो है प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोगों को भी पता नहीं भी होगा। लेकिन एक चीज आप बहुत कॉमनली सुनोगे अपने बड़ों बड़ों से आपके दादा नानी या जो भी बताते होंगे कि आपका जो भी डिजीज, जो भी हमको प्रॉब्लम आता है, हमारे हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, वो उनका रीजन अगर कोई पूछे तो सबसे पहला रीजन होता है वो आपका पेट, आपका स्टमक। यानी कि आपका जो फूड हम लोग ले रहे हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाता है, तब यहाँ पर आपके बॉडी में जो प्रॉब्लम्स वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि स्टमक ही है जो आपका हर एक प्रॉब्लम का, हर एक बीमारी का वो जड़ बोल सकते हैं, रूट कॉज बोल सकते हैं। और इस स्टमक में क्या होता है, इस स्टमक में आपको बहुत सारे आपको बैक्टीरियाज होंगे। ये बैक्टीरियाज जो है आपको हेल्प करते हैं आपके जो फूड को प्रोसेस करने में भी। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया आपको हेल्प करेंगे, कुछ आपको बैक्टीरिया आपको हेल्प को खराब भी करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो आपको डिजीज से रोकने में भी मदद करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरे आपके अगर बॉडी में देखा जाए तो बैक्टीरियाज भरे पड़े हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। अब देखेंगे हम लोग कितने बैक्टीरिया या फिर कैसे, तो उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर एवरेज हम लोग बात करें तो एक नॉर्मल एक इंसान के अगर शरीर में देखें तो कम से कम 300 to 500 डिफरेंट स्पीसीज होते हैं बैक्टीरियाज के। और अगर हम लोग नॉर्मली अगर देखें तो आपके बॉडी वेट का अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो कम से कम नहीं तो 1 से 2 किलो तक बैक्टीरिया आपके बॉडी के में अंदर मिलते हैं। तो आप सोचो कि आपके बॉडी में कितने सारे बैक्टीरिया होंगे, बहुत सारे। तो ये सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके बॉडी आपको आपके अच्छे हेल्थ में भी मदद करते हैं और आपके हेल्थ को खराब भी करते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के बैक्टीरिया आपको मिलेंगे, ऑब्वियसली गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, दो तरह के आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब इन दोनों का आपको कॉम्बिनेशन रखना है, किस तरह से आपको जितना आपके बॉडी में आपको गुड बैक्टीरिया ज्यादा होगा उतना आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, बैड बैक्टीरिया को कम से कम रखने के लिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, जैसे कि गुड बैक्टीरिया जो आपके हेल्थ को इंप्रूव करेगा, वही जो बैड बैक्टीरिया है वो आपके बॉडी के हेल्थ को खराब करेगा। तो गुड बैक्टीरिया जैसे कि बहुत कॉमनली जिसको पता है कि हम लोग, हमारा जब भी पेट खराब होता है, जब भी हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, तो आपके जो घर में जो एल्डर पीपल हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा दही खा लो। तो दही खाने से, या फिर आप थोड़ा छाछ पी लो। तो यहाँ पर दही खाने से हमारा पेट जल्दी से जल्दी या फिर क्यों ठीक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दही में आपको गुड बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलस इसको बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमनली मोस्टली सभी को पता होता है कि दही में एक अच्छा बैक्टीरिया होता है। और ये जो बैक्टीरिया है हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है, बिकॉज ये गुड बैक्टीरियाज की जो नंबर है, जो क्वांटिटी, उसको बढ़ाता है। तो इस तरह से आपके डाइजेशन सिस्टम को ये हेल्प करता है। अब जैसे मैंने बताया कि आपके जो गट में या फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, ये पूरे बैक्टीरिया को कॉमनली अगर हम बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोटा। मतलब कि हमारे गट में जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको हम लोग माइक्रोबायोटा बोलेंगे। और ये क्या करेंगे, इनका जो प्राइमरी फंक्शन जो होता है बायोटा का, ये आपको डाइजेशन में हेल्प करेंगे, आपका जो भी न्यूट्रिशन है उसमें आपको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, आपका जो वेस्ट है, जो आपको बॉल्स जो आपको बाहर निकल रहा है उसमें वेस्ट, उसमें आपको इजिली आपको मूवमेंट में आपको हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो भी आपका बॉडी का जो डेवलपमेंट है, जो भी आपका ग्रोथ फैक्टर है, ये सारा कहीं ना कहीं आपका गुड डाइजेशन सिस्टम पर ही हेल्प करता है। ये आपको इम्यूनिटी को भी हेल्प करेगा, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा। और जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका जो गट और ब्रेन का जो कम्युनिकेशन है, बिकॉज यहाँ पर जो सारा फूड का जो प्रोसेस हो रहा है आपका डाइजेशन सिस्टम में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ब्रेन को जो भी सिग्नल जा रहे हैं वो आपको गट से ही जाता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गट के हेल्थ को, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को, हेल्थ को अच्छा रखा जाए। अब देखते हैं आगे को कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जिससे कि हमें पता लगे कि हमारा जो गट है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपको हेल्दी नहीं है या फिर उसमें कुछ इश्यूज आने स्टार्ट हो रहे हैं। तो कुछ साइंस हैं जो आपको पता चल सकता है कि आपका जो गट है वो उतना हेल्दी नहीं है। यहाँ पर सबसे कॉमन अगर बात करूँ तो सभी को पता चल जाएगा, जो आपका जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको कब्ज आ रहे हैं, आपको पेट में दर्द रहता है, पेट का फूलना, या फिर तो ये सारे प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है जब वो दूसरा, अगर आपको वेट ज्यादा बढ़ रहा है, अगर आपका वेट गेन सडन में हो रहा है, या फिर आपको ओबेसिटी हो गया है, आपको ज्यादा खा रहे हैं, यहाँ पर आपको वो भी एक साइन है आपका गट, आपका जो है गट आपका हेल्दी नहीं है।
वेट गेन का रीजन क्या होता है? जैसे ही आपका वेट गेन बनना सडन से शुरू होता है, मतलब कि आपके बॉडी में बैड बैक्टीरिया के नंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं। नंबर्स बढ़ने से पे क्या होगा? बैड बैक्टीरिया को भी अगेन खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पर बैड बैक्टीरिया को जो मेन जो फूड है वो आपका शुगर होता है। अब जब आपका वेट बढ़ता है, जब आपके वेट बढ़ने से आपका क्या होता है, या फिर आपकी जब बॉडी में बैड बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी वो बढ़ती है, इसका मतलब कि आपको मन से ऐसा आपको लगेगा कि आपको शुगर ज्यादा खाना है, आपको शुगर आपको क्रेविंग, मतलब शुगर क्रेविंग बोलते हैं उसको। यहाँ पर आपको शुगर ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए आपको मन में इंटरेस्ट होगा। अगर आप एक स्वीट खा रहे हो तो उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, एक स्वीट और मैं खा लूं, एक और खा लूं, दो और खा लूं, इस तरह से। मतलब आपको रुकने का मन नहीं करेगा कि हाँ मैं एक स्वीट खा के आप सेटिस्फाई हो गए, आपको रुक जाओ, ऐसा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जब आपको वो फीलिंग आता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मीठा खाऊं, मतलब कि आपके बॉडी के अंदर में बैड बैक्टीरियाज की क्वांटिटी वो बढ़ रही है और गुड बैक्टीरियाज की क्वांटिटी कम हो रही है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं। आपको स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको आपके माउथ से बैड ब्रेथ, आपको मतलब ब्रेथ आपका जो है बहुत मतलब गंदा स्मेल आना शुरू हो सकता है, और आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, बिकॉज जैसे आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। और मेंटल हेल्थ भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है, बिकॉज आपका जो गट और ब्रेन का जो कम्युनिकेशन वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का गट जो है हेल्दी नहीं है। अब गट हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करें उस पर भी हम लोग आगे देखेंगे कैसे इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर गट हेल्थ इंप्रूव करने का अगर बहुत या फिर इंप्रूव करने का जो मीनिंग है या जिसका मतलब है कि आपके शरीर से जो बैड बैक्टीरियाज है उसको कम करना या फिर उसको खत्म करना। यहाँ पर दो ही चीज है। अगर आपको बैड बैक्टीरिया खत्म करना है तो आपको गुड बैक्टीरिया को आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको लेना पड़ेगा प्रोबायोटिक्स। अब ये प्रोबायोटिक्स क्या होता है हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। उसके बाद आपको प्रीबायोटिक फाइबर्स लेना पड़ेगा। ये भी क्या है आगे हम लोग देखेंगे, आगे के सेशन में अभी थोड़ा आगे जाके पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप जानो कि यहाँ पर आपको गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो आपको पहला तो आपको प्रोबायोटिक लेना पड़ेगा, प्रीबायोटिक फाइबर्स लेना पड़ेगा। शुगर की जो क्वांटिटी है वो आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। जो मीठा आप जो खा रहे हैं उसको बहुत ही कम करना पड़ेगा। आप अगर कुछ टेंशन में स्ट्रेस ले रहे हो ज्यादा, उसको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपको हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। आप अगर एंटीबायोटिक ले रहे हैं, अगर आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर से भी पूछते नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे चीजों में हम लोग क्या करते हैं खुद से कुछ एंटीबायोटिक ले लिए। थोड़ा अगर कुछ कोल्ड हुआ, कुछ फीवर हुआ, हम लोग डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है एक मेडिकल शॉप में गए, हम लोगों ने क्या किया, एक एंटीबायोटिक ले लिया। यहाँ पर एंटीबायोटिक क्या करते हैं, आपके बॉडी से सारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं प्लस बैड बैक्टीरियाज हैं इन सारों को खत्म कर देता है। क्योंकि इसका नाम ही एंटीबायोटिक। ये आपको ये नहीं देखता कि कौन सा बैक्टीरिया अच्छा है कौन सा बैक्टीरिया खराब है, ये आपके सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तो जब अभी आप एंटीबायोटिक लेते हो, आपके बॉडी से बैक्टीरियाज चाहे वो अच्छे हो चाहे वो खराब हो, ये दोनों खत्म हो जाते हैं। अब जैसे ही वो खत्म होंगे, अगेन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपको अच्छा नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा देखा जाता है बहुत कॉमनली कि जब भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, इसका मतलब कि आपका जो गुड बैक्टीरिया वो कम हो रहा है या खत्म हो रहा है। तब यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक जब भी लेना है, आपको ट्राई करना है, या फिर आप जब लेने के बाद आपको फील होगा कि हाँ कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, टेस्ट नहीं हो रहा है, फिर जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं वो डाइजेशन नहीं हो रहा है, खाना जो हमारा पेट में ऐसे का वैसे पड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग को समझ जाना चाहिए कि हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरियाज कम हो गए हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पर ये एक रीजन है। उसके बाद हम लोग को एक्सरसाइज करना है डेली, या फिर हम लोग डेली एक्टिव रहना है। इनएक्टिव होने से भी हमारा बॉडी में जो बैड बैक्टीरिया उनका क्वांटिटी जो है बढ़ता जाता है, और हम लोग को अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। ये सारे चीज हैं जो हम लोग अगर टेक केयर करें अच्छे से तो आपका गट हेल्थ जो है इम्प्रूव हो सकता है। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग को चाहिए, आपका शरीर को जो भी रिक्वायरमेंट है, जो विटामिन मिनरल्स के रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपको वो गट हेल्थ आपको अच्छा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सॉरी। हाँ, तो इन सारे जो भी प्रॉब्लम्स थे गट के रिलेटेड, या फिर आपका जो डाइजेशन इश्यूज जो भी इश्यूज आ रहे थे, उन सारे का हमने देखा कि सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो है। बट यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सारी चीज जो हमने अभी बताया कि आप इसको ऐसा करो तो आप ठीक हो जाओगे, हम लोग हर दिन वो नहीं कर पाते, हर दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हर दिन हम लोग जो अच्छा खाना है या फिर जो भी खाना है हम लोग अच्छे से नहीं ले पाते, या फिर जो प्रीबायोटिक जो मैंने बताया, प्रोबायोटिक जो मैंने बताया, आपको जिस फूड से मिलता है वो हर दिन हम लोग नहीं ले पाते, या फिर अगर हम लोग लेंगे भी तो वो उतनी क्वांटिटी में नहीं होगी जिससे कि आपका जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को कंप्लीट हो जाए।
तो यहाँ पर वेस्टीज के थ्रू आपको बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट आपको मिलता है जिसका नाम है वेस्टीज प्राइम कॉम्बायोटिक्स। अब ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके कंटेंट्स क्या है और इसमें क्या ऐसा बहुत इंपॉर्टेंस है जिसको कि इसको यूनिक प्रोडक्ट या फिर इसको प्राइम कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रोडक्ट है आपको मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, ये सारे चीजों का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर जैसे ही, अब अगर मान लीजिए कि आपका कोई नया फ्रेंड ज्वाइन कर रहा है या फिर आप किसी को नए पहले बता रहे हैं, या फिर कोई ऐसा आपको फ्रेंड मिला है जो आपको जैसे कि स्पिरुलिना है या फिर दूसरे जो सप्लीमेंट्स है उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं, या फिर वो डर रहे हैं कि नहीं उसको लेने से मेरा कुछ हो ना जाए, तो यहाँ पर आप, या फिर कुछ लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि नहीं मुझे कुछ मल्टीविटामिन टाइप का आप दे दीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर कॉम्बायोटिक्स जो है बेस्ट ऑप्शन है मल्टीविटामिन का, मल्टी मिनरल्स का, और साथ साथ इसके साथ यूनिक फीचर्स क्या है, यहाँ पर आपको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक मिलते हैं। यहाँ पर अगर मैं सबसे यूनिक इस ये जो सप्लीमेंट है, अगर इसका सबसे यूनिक पार्ट अगर हम लोग देखें तो इसका जो बना, इसकी जो बनाने का जो प्रोसेस है बहुत यूनिक है। यहाँ पर आपको एक कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी इसमें ऐड किया हुआ है, जो कि एक अल्टीमेट, मतलब कि अपने आप में बहुत यूनिक फीचर है और ऐसा फीचर मैंने आज तक नहीं देखा है। अब यहाँ पर ये कैप्सूल इन कैप्सूल देने का मीनिंग क्या है, फिर ऐसा क्यों देना पड़ा, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जब आप देखोगे इसके कॉम्बियोटिक्स के बॉक्स के ऊपर में आपको एक कैप्सूल दिखेगा, कैप्सूल के अंदर आपको एक कैप्सूल और दिखेगा। तो जो पहला जो कैप्सूल होता है, जो बड़ा वाला जो कैप्सूल होता है, वो आपको व्हाइट कलर का होगा। इस बड़े या फिर आउटर कैप्सूल में आपको मिलता है विटामिन, मिनरल्स और प्रीबायोटिक। तो आउटर जो कैप्सूल है वहां पर आपको ये तीन चीज मिल जाएगा, और जो इनर कैप्सूल है, मतलब कि जब आप कैप्सूल का जब आप खोल के देखोगे तो वहां पर अंदर में एक कैप्सूल और भी आपको मिलेगा। तो अंदर वाले जो कैप्सूल है वहां पर आपको मिलता है प्रोबायोटिक्स। तो यहाँ पर ये बहुत यूनिक फीचर है, आपको कैप्सूल के अंदर एक कैप्सूल और मिल जाता है। तो पहले आउटर वाले कैप्सूल में आपको मिल रहा है सारे मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स और प्रीबायोटिक, और जो इनर कैप्सूल है वहां पर आपको मिल रहा है प्रोबायोटिक्स। अब हम लोग जानेंगे इन सारे चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा कि ये क्या क्या इसमें है और ये हमारे बॉडी को कैसे ठीक करते हैं। अब देखेंगे आगे। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो विटामिन है, जो न्यूट्रिशंस है या फिर जो मिनरल्स है, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो ये सारे जो विटामिन मिनरल्स ये किस में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये सारे क्या है, हमारे न्यूट्रिशंस है। हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे यहाँ पर है। अब यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है। तो न्यूट्रिशन देखिए एक ऐसा कंपाउंड है जिसे हम लोग ऐसा एसेंशियल कंपाउंड है जो हमारे बॉडी को, जो हमारे बॉडी के नेचुरल जो हमारा ग्रोथ है, या फिर हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता, या फिर इम्यूनिटी सिस्टम, या फिर हमारे हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए, या फिर हमारे एनर्जी को देने के लिए, ये सारी चीजों में आपका न्यूट्रिशन का काम आता है। वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। ये आपके एक, अगर मैं बोलूं कि ये आपके बॉडी के हेल्थ को या फिर उसके ग्रोथ को या फिर सेल को रिपेयर करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक, इसको अगर बोलना चाहें तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे आपको। न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है कि एक न्यूट्रिशन आपको एक जगह एक फूड से मिल जाए, आप दूसरे से मिल जाए। यहाँ पर जो भी हम लोग जो खाना खा रहे हैं पर डे, हमारा ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उन सारे भोजन से या जो भी हम लोग फूड से जो भी हम लोग खा रहे हैं, हर फूड में आपको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा। किसी में कुछ कम मिलेगा, किसी में कुछ ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत ही केयरफुली आपको देखना पड़ेगा कि एक फूड से अगर हम चाहें कि सब कुछ मिल जाए वो भी पॉसिबल नहीं है, या फिर एक फूड से हम चाहें कि हाँ ये सारा जो भी हमको चाहिए, जैसे कि विटामिन सी चाहिए तो हम लोगों ने ये खा लिया तो आपको विटामिन सी मिल गया, हमको कैल्शियम चाहिए तो हमने चलिए एक गिलास दूध पी लिया तो हमारा कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फूड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको क्वांटिटी में मिलेगा। बट यहाँ पर एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारे बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, हमको जितना चाहिए उस उतना क्वांटिटी क्या हमारे फूड से वो मिल सकता है क्या। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम आपको मिलता है दूध से और अंडा से, एक कुछ फूड से, ठीक है। अब हमारे बॉडी को कैल्शियम चाहिए पर डे अप्रोक्सीमेट 1000 to 1200 mg चाहिए होता है पर डे। अगर आपको उतना कैल्शियम चाहिए डायरेक्ट फूड के थ्रू, नए सप्लीमेंट के थ्रू, अगर हम सप्लीमेंट को अगर साइड में रखते हैं, आपको अगर फूड के थ्रू चाहिए तो कम से कम आपको पर डे, अगर आपको मैं बोलूँ अगर आप दूध पीना है, दूध सबको चाहिए तो कम से कम आपको 5 से 6 गिलास या 10 गिलास तक दूध भी पीना पड़ सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है हर दिन आप ले भी सकते हो, लेकिन दूसरा दिन फिर आप नहीं ले पाओगे। और अगर इसी चीज को कंटिन्यू भी करते हो, अगर ज्यादा लेते भी हो, तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके पेट में दूसरे चीजों के लिए भी जगह नहीं होगा। और अब दूसरा चीज खाओगे
फिर आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट भी खत्म होने का, बिकॉज बहुत ये क्वांटिटी में लोग नहीं खा सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग उतने हैवी डोज में कुछ खाना को खा सके। तब यहाँ पर यहीं पर आपको सप्लीमेंट का रोल आता है। यहाँ पर सप्लीमेंट जो है आपको उस फूड का एक्सट्रैक्ट है, आपको जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वहां पर आपको सप्लीमेंट से मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आगे तब देखते हैं कि जो भी हमारे न्यूट्रिशन है, जनरली हमको हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन को चाहिए होता है, 6 तरह के 6 डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन आपको चाहिए होते हैं, जिसमें कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड यानी कि अगर कॉमन लैंग्वेज बोले तो फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। ये 6 डिफरेंट आपको न्यूट्रिशन है जो मेजर है, जो हमारे बॉडी को चाहिए। यहाँ पर आप प्लीज नोट कीजिए कि यहाँ पर जो हमारा कॉम्बायोटिक्स है, यहाँ पर आपको कॉम्बायोटिक्स के थ्रू आपको विटामिन मिल रहा है, न्यूट्रिएंट और मिनरल्स मिलेगा। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन, ये 3 चीज आपको यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होगी। यहाँ पर आपको कॉम्बायोटिक्स से ये भी चीज मिलेगा। हाँ, एज ए पार्ट ये न्यूट्रिशन का पार्ट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताना समझा कि चलो आप ये भी जान लो। तो ये जो न्यूट्रिशन है, जो 6 डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन है, अगर इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाए तो आपको मेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, जिसमें कि पहला कैटेगरी आता है माइक्रो न्यूट्रिशंस और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो यानी कि आपको विटामिन मिनरल्स की जो होते हैं वो सारे माइक्रो में जाते हैं, और बाकी जो बचता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ये आपको जाते हैं मैक्रो में। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये इनका क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी में आपको रिक्वायर होती है। बॉडी को ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ये आपको बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी में आपको इसकी बॉडी को इसकी जरूरत पड़ती है। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। आप सभी को पता है प्रोटीन, जैसे प्रोटीन अगर हम जो खाते हैं, प्रोटीन जो आपका बॉडी का जो वेट है, अप्रोक्सीमेट उतना ग्राम आपको प्रोटीन पर डे चाहिए होता है, तो जो कि काफी ज्यादा। अगर मान लीजिए किसी का वेट 70 kg है तो उसको 70 ग्राम का प्रोटीन पर डे चाहिए। वहीं अगर मैं विटामिन की बात करूँ तो ये बहुत कम होता है। अगर कैल्शियम की बात करूँ 1000 mg है, मिलीग्राम, बहुत ही कम हो गया क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो उनका क्वांटिटी बहुत ही कम होता है, बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, और माइक्रो का क्वांटिटी ज्यादा होता है। और अगेन मैं फिर से बोलूंगा, हमारे वेस्टिज कॉम्बेटिक्स में आपको ओनली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। बट एज ए बिकॉज ये न्यूट्रिशन का पार्ट्स है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना सारे चीज। तो हम लोग इसमें अब एक 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन बहुत ही कॉमनली है, सबको पता है कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, आपके बॉडी के लिए। ये आपके बॉडी के जो भी फंक्शंस है उसको पूरी तरह से स्टिमुलेट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है। और अगर बॉडी का हमारा जो भी हमारा सेल्स है, जो हमारा जो भी हमारा पार्ट्स है बॉडी का, हर पार्ट में आपको प्रोटीन मिलेगा। अगर हम देखें तो हमारा जो बॉडी वेट का अगर अप्रोक्सीमेट 16% जो हमारा वेट होता है वो आपको प्रोटीन से बना होता है। तो प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके लिए आपको हेल्थ को अच्छा करता है। तो प्रोटीन तो सबको पता है, आपको कैसे लेना है आपको पता है। प्रोटीन आपको बहुत सारे इसके सोर्सेज आपको पता है, कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। आपके वेस्टिज का भी प्रोटीन पाउडर है, आप वहां से ले सकते हो। यहाँ पर कॉम्बेटिक्स में आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट जो है आपको है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो कि आपको एनर्जी का सोर्स, अगर मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में तो ये एनर्जी का सोर्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ही वो चीज है जो कि आपको एनर्जी देता है। आपको जब इसको ब्रेक डाउन होता है, जब आपको प्रोसेस के थ्रू, डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, तो यही आपको एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगेन कार्बोहाइड्रेट्स को अगर मैं एनर्जी का सोर्स बोलूँ तो आपको आपके बॉडी का फ्यूल है जिससे कि आपको एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको बॉडी का जो टोटल हमारा जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी का, उसका जो 45 to 65% जो आपको कैलोरी है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए एज पर आईडीए गाइडलाइंस। तो यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ आपको कॉम्पिटिशन नहीं मिले। फिर भी मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगा कि ये एक छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे अगेन फूड मिलते हैं, बहुत सारे फूड्स हैं, लेकिन अगेन हमको यहाँ पर डिसाइड करना है कौन से फूड्स आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए। यहाँ पर आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे ऑयली जो फूड है, ब्रेड वगैरह, ये सब चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा और आप नेचुरल सोर्स पे ज़्यादा जाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बाद में हमारा आता है नेक्स्ट फैट्स। तो फैट्स कहने के लिए तो किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन फैट भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि फैट अगर है तो आपके बॉडी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैट भी आपको बॉडी को जरूरत होती है, फैट की जरूरत भी बॉडी को है। तो यहाँ पर अगेन फैट अगर हाँ उस जरूरत के हिसाब से हम लोग फैट कंज्यूम करें तो बहुत अच्छा है। अगर हम लोग फैट ज्यादा जब लेना शुरू करते हैं तब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है।
तो फैट का जो कंजप्शन है, जो कंज्यूम आप कर रहे हैं, उसको आप लिमिट में करें, तभी आपको ये हेल्प करेगा। लिमिट से जहां ज्यादा हुआ तो आपको बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स होंगे, आप बहुत सारे दूसरे डिजीज पे धीरे धीरे आप वहां पर आपको डिजीज की तरफ लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पर फैट जो है, आपको बता दूं कि फैट अगेन अगर हम लोग लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हैं या फिर जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में खा रहे हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। बिकॉज यही वो चीज है जिसकी वजह से आपका जो वाइटामिन है, जो मिनरल्स है, वो बॉडी उसको ऑब्जर्व कर पाता है। अगेन फैट दूसरे चीजों में बहुत हेल्प करता है, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग हो गया, आपको सेल्स को रिपेयर और ग्रोथ में भी हेल्प करता है, मसल्स मूवमेंट में ग्रोथ करता है। बिकॉज आपका जो मसल्स है उसमें आप देखोगे फैट है, तो अगर आप फैट बराबर लिमिटेड क्वांटिटी में लोगे तो ये आपको बहुत सारे बॉडी फंक्शंस में भी हेल्प करता है। और जैसा कि सबको पता है, फैट जो है, फैट में बहुत ज्यादा कैलोरी होता है, यानी कि एनर्जी होता है। और यही वो कैलोरी है, यही वो एनर्जी है जो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी, जब भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो वहां पर जो एनर्जी कन्वर्ट का काम है वो आपको फैट ही करता है। तो फैट कहीं ना कहीं थोड़े क्वांटिटी में आपको जरूरत है, आपको उसको लेना ही होगा, अगर हम उसको टोटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर फैट का जो इनटेक है, जो हम लोग जिस कैलोरी को हम लोग ले रहे हैं पर डे, यहाँ पर जो हमको एनर्जी चाहिए पर डे की हमारी, वो अगर आप देखो एज पर RDA, तो आपको 20 to 35% आपका जो एनर्जी है, जो कैलोरी है, वो आपको फैट से आना चाहिए। तो ये आ रहा थोड़ी सी फैट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं फैट के बारे में कुछ फैक्ट्स अगर देखें, तो यहाँ पर सबसे अगर इम्पोर्टेंट, अगर कॉमन जो नोन फैट्स है, वो आपको है ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। तो ये भी एक फैटी है, जैसा कि मैंने हमारे लास्ट मीटिंग में बताया था कि ओमेगा 3 और 6 कितने इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स हैं। ये सभी क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। तो आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है आपके बॉडी के हेल्थ को काफी अच्छा करते हैं, और आप इसको इनटेक करना है, आपको इसको लेना है। ये आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा, बहुत सारे सोर्सेज जो कि मैंने आपको लास्ट मीटिंग में ऑलरेडी बता चुका है इसके बारे में। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से ऐड करना चाहूंगा, जो हम लोग कोकोनट ऑयल कंज्यूम करते हैं या फिर कोकोनट ऑयल का जो सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, यहाँ पर अगेन उसमें भी आपको MCFA, जो मैंने लास्ट मीटिंग बताया था कि यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स इसमें है, जो कि अगेन आपके एपेटाइट को काफी अच्छा करते हैं। तो आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए जो कोकोनट ऑयल है वो काफी अच्छा यहाँ पर आपको मदद करेंगे, बिकॉज ऑफ मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। ये आपको एनर्जी में बहुत तेजी से कन्वर्ट होते हैं, और इनको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये था फैक्ट के बारे में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विटामिन। अब यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट होता है, वो आपको वेस्टिज कॉम्बैटिव से मिलते हैं, यानी कि विटामिन है, जो मिनरल्स है, वो आपको मिलेंगे, लेकिन जो आपको मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ये चीज आपको आपको कॉम्बिनेशन से नहीं मिलता है। अब यहाँ पर विटामिन तो बहुत कॉमनली नेम है, सभी को पता है विटामिन क्या होता है। विटामिन A B C बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर मेनली अगर देखें तो विटामिन एक ऐसा एसेंशियल आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो आपके बॉडी के फंक्शंस को, आपके बॉडी के जो भी फंक्शंस है उसको अच्छे से करने में बहुत मदद करता है। ये आपके बॉडी का जो डेवलपमेंट है, आपके बॉडी का जो ग्रोथ है, इन सारी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है, और आपको आपके बॉडी में कोई डिजीज ना आए उसको भी ये रोकने में काम करता है। मतलब कि आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, उसको रोकने में आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो यहाँ पर जो अगर हम लोग देखें, विटामिन बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन A B C, बी में आपको बहुत सारे मिलेंगे, B6 B12 लाइक दैट, विटामिन K E D, बहुत सारे विटामिन मिलेंगे। तो ये सारे विटामिन आपको यहाँ पर मिलेंगे। मैं लास्ट में आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कॉम्बैटिव में आपको जो भी विटामिन की रिक्वायरमेंट है आपको फुलफिल हो सकती है। तो विटामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रोल प्ले करता है आपके बॉडी के आपको मतलब बॉडी के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है मिनरल्स के बारे में। जैसे कि विटामिन भी आपको बॉडी को हेल्प सपोर्ट करता है, यहाँ पर मिनरल्स भी वैसा ही सपोर्ट करता है। लेकिन मिनरल्स के बारे में लोगों को जो नॉलेज है, जो अवेयरनेस है, थोड़ा कम है। तो यहाँ पर मिनरल्स अगेन आपके बॉडी के बहुत सारे फंक्शन में आपको उसको अच्छी तरह से काम करने में सपोर्ट करता है। मैं कुछ फंक्शन के बारे में बात करूंगा यहाँ पर, बिकॉज मिनरल्स के बारे में लोगों की थोड़ी अवेयरनेस कम है। तो अगर मोस्ट कॉमनली हम लोग पहले बात करेंगे जो मिनरल्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर कैल्शियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, इन तीन कुछ चीज़ों के बारे में लोगों को पता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। अगर उसमें देखें तो सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, क्लोराइड है, कॉपर है, सेलेनियम है, क्लोराइड है, आयोडीन है। तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल मिनरल्स हैं जिसकी जरूरत बॉडी को होती है। और अब
इनको जब भी हम लोग प्रॉपर तरीके से या फिर जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है अगर हम लोग लेते हैं तो भी अब बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए हमारे। अगर हम लोग कहीं ना कहीं इसको मिस कर देते हैं या फिर नहीं ले पाते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं। कुछ हम लोग फैक्ट देखेंगे यहाँ पर मिनरल्स लेने से या फिर मिनरल्स अगर हमारे बॉडी को सफिशिएंट या फिर जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल रहा है तब क्या होता है यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हमारा मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे मिनरल्स है, इन सब की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे इनको बॉडी का जो फंक्शन है, जो नॉर्मल फंक्शन है उसको काम करने में मदद मिलता है। जैसे कि आपको जो बोन्स है, जो टिथ है, ये आपको स्ट्रांग रहेगा किससे? कैल्शियम के थ्रू। जब आप कैल्शियम प्रॉपरली लोगे तो आपका बोन्स काफी स्ट्रांग रहेगा, टिथ भी आपको हेल्थ अच्छा रहेगा। आपके मसल्स को, हार्ट को, ब्रेन को वर्क अच्छे से काम करने में भी मदद करता है। आपके मेटाबॉलिज्म को भी मदद करता है। जैसे कि मैंने लास्ट मीटिंग बताया था एल-अर्जिनाइन में जैसे कि हमने बताया था कि विटामिन डी होता है या फिर उसमें कैल्शियम भी होता है, सॉरी कैल्शियम होता है, बट वहां पर जो कैल्शियम होता है ये आपको बहुत छोटे क्वांटिटी में होता है। तो आपके बॉडी को जो कैल्शियम जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है या तो आपको कैल्शियम का सेपरेट सप्लीमेंट करना होगा या फिर आपको कॉम्बिनेटिव सिलेक्ट से भी आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसा ना कंफ्यूज नहीं करिए कि आपको दूसरे सप्लीमेंट्स में भी विटामिन सॉरी जो भी मिनरल्स हैं आपको वहां पर चेक करना पड़ेगा आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है पर डे की वो कितना होता है और आपको कितना आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको मिलेंगे, मदद करेंगे आपको ये सारे मिनरल्स। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट जो हमारा नर्व इम्पल्सिस को जो सिग्नल्स भेजने में भी मदद करता है कैल्शियम। उसके बाद आपके जैसे कि कैल्शियम की अगर बात करें तो आपको ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में कहीं ना कहीं मदद करता है। आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी ये मदद करता है। आयरन, जो कि सबको पता है, आयरन काफी अच्छे से आपको सबको पता है, आयरन आपके ब्लड में रेड सेल्स के ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, उसको सपोर्ट करता है और हार्मोन क्रिएशन में भी हेल्प करता है। इस तरह से बहुत सारे मिनरल्स है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं ताकि आपका बॉडी ओवरऑल अच्छे से काम करे। तो अगर कहीं ना कहीं अगर हम इसको नहीं ले पाएंगे टाइम टू टाइम या फिर हमारे बॉडी में इसकी डिफिशियंसी होगी तो हमारा बॉडी का जो फंक्शन होगा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये मिनरल्स हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं वाटर। वाटर के बारे में तो सभी को पता है कितने इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर के बिना हम लोग कुछ दिन ही जिंदा रह पाएंगे। अगर फूड है, फूड के बिना हम लोग महीनों तक या फिर हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम लोग कुछ दिन तक ही रह पाएंगे। और वाटर जो कि हमारे बॉडी का बहुत इसेंशियल पार्ट है। हमारा बॉडी अगर देखें तो हमारा अप्रॉक्सीमेट 60 to 65% या फिर 70% तक ये बोल सकते हैं कि हमारा बॉडी जो है वाटर से बना हुआ है। और हर प्रोसेस में, बॉडी के हर प्रोसेस में, चाहे वो ब्लड स्ट्रीम को आपको न्यूट्रिशन को कैरी करके एक सेल से दूसरे सेल को जाना है, फिर बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना, ये सारे प्रोसेस में आपको वाटर की जरूरत पड़ती है। तो वाटर आपको सभी को पता है। उसके साथ साथ वाटर आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और आपके बॉडी को हाइड्रेट रखता है। तो यहाँ पर वाटर वाटर जो है पानी सबको पता है, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूंगा मैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट आपको अभी तक मैंने बताया विटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में, जो कि आपको कॉम्बायोटिक से मिल जाता है। यहाँ पर अब लोग देखेंगे नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपको प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर से आप नोट कर लीजिए कि प्रोबायोटिक क्या होता है, प्रीबायोटिक क्या होता है। प्रोबायोटिक यानी कि गुड बैक्टीरिया, आपके इंटेस्टाइन में, आपके जो गट के अंदर आपका जो गुड बैक्टीरिया है उसको हम लोग बोलेंगे गुड प्रोबायोटिक। और जो बैड जो प्रीबायोटिक है वो क्या होता है, ये आपके उस गुड बैक्टीरिया का फूड होता है। क्योंकि जो भी आपके बैक्टीरिया, जो आपको अच्छे वाले जो बैक्टीरिया है उनको भी कुछ न कुछ चाहिए ग्रोथ करने के लिए, वो उनको भी एनर्जी चाहिए, उनको भी फूड चाहिए। तो उनका फूड क्या है? उनका फूड है प्रीबायोटिक। तो आप ये बहुत ही केयरफुली ध्यान रखिएगा कि आपके बॉडी में दोनों ही चाहिए। अगर आपको आपके बॉडी में प्रोबायोटिक का जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना है तो जब तक आप प्रीबायोटिक नहीं दोगे बॉडी को तब तक आपका ये क्वांटिटी भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनको ग्रोथ के लिए फूड नहीं मिलेगा। फूड नहीं मिलेगा तो वो भी वो मल्टीपल नहीं होंगे, 1 से 2 नहीं होंगे। तो यहाँ पर ओनली प्रोबायोटिक से काम नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कि आपने दही खा लिया एक बार, आपने एक बार तो खा लिया ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपके प्रोबायोटिक तो मिल गया, लेकिन आप अगर आप प्रीबायोटिक नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो गुड बैक्टीरिया वो भी कुछ दिनों के बाद में आपको खत्म हो जाएगा और अगेन आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज को समझना। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं अगर प्रोबायोटिक्स क्या होता है। तो प्रोबायोटिक जैसा कि आपको पता है ये गुड बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे गट में रहता है और हमारे सब डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है, उनको अच्छा करता है। अब
ये कैसे मिलता है, जैसे कि मैंने बताया दही में या फिर जो भी फर्मेंटेड फूड्स है वहां से आपको ये मिल जाता है। तो प्रोबायोटिक आपको फर्मेंटेड फूड से जनरली मिलता है। उसके बाद भी बहुत सारे फूड है लेकिन वहां पर जो क्वांटिटी है बहुत ही कम मिलता है प्रोबायोटिक का। तो यहाँ पर प्रोबायोटिक आपको एक लिविंग या फिर एक लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे गट में रहता है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है। प्रोबायोटिक का बेनिफिट्स देखें, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर मैंने कुछ मेन बेनिफिट्स को देखे तो यहाँ पर प्रोबायोटिक्स अगर आपके बॉडी में इसकी जो क्वांटिटी अगर अच्छी है तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि आपका जो गट सिस्टम है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी अच्छा है, वो भी हेल्दी है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो ऑब्वियसली आपका ओवरऑल हेल्थ जो है वो काफी अच्छा होगा, यानी कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अच्छा होगा, आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा, आपका हार्ट भी अच्छे से काम करेगा, आपका बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया जो उनका क्वांटिटी बढ़ने से ये सारे चीज ऑटोमेटिक आपको ठीक हो जाएंगे। आप वेट को भी मैनेज कर सकते हो, बिकॉज बैक्टीरिया अगर वो बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका वेट भी बढ़ना शुरू होगा। तो यहाँ पर प्रोबायोटिक आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो ये सारे, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सारे रोगों की जो जड़ है, सारे रोग का जो प्रॉब्लम है वो आपका स्टमक है, आपका जो पेट है। तो यहाँ पर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग जितना हेल्दी रखेंगे उतना हमारा सारा जो भी प्रॉब्लम है बॉडी का वो हमसे दूर रहेगा। तो अपने डिजीज को दूर रखना है, आप अपने गट को अच्छा रखिए, हेल्दी रखिए। देन नेक्स्ट देखेंगे प्रीबायोटिक। तो प्रीबायोटिक जैसे मैंने बताया कि ये प्रोबायोटिक का फूड है। बहुत ही सिंपल में समझिए, प्रोबायोटिक का जो फूड है वो है प्रीबायोटिक, यानी कि जो प्रोबायोटिक जो हम लोग खा रहे हैं हमारे फूड के थ्रू, उस बैक्टीरिया को, जो गुड बैक्टीरिया है उनको भी खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो क्या होता है, प्रीबायोटिक होता है। अगर हम लोग प्रीबायोटिक नहीं देंगे तो प्रोबायोटिक भी आपको सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, अगेन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। तो जनरली जो प्रीबायोटिक होता है वो आपका डाइटरी फाइबर होता है, यानी कि जो गुड बैक्टीरिया का जो फूड है वो इन जनरल आपका डाइटरी फाइबर, यानी कि फूड में आपका जो फाइबर्स है वही उसका आपको फूड होता है। मतलब कि प्रोबायोटिक का जो फूड है वो आपका फाइबर जो हम लोग फूड से ले रहे हैं। यहाँ पर अगेन आप ध्यान रखो कि सारा फाइबर जो भी हम लोग फाइबर खा रहे हैं वो हर एक फाइबर उसका फूड, प्रीबायोटिक का फूड नहीं हो सकता है। यहाँ पर कुछ फाइबर्स ये होंगे जो कि आपका प्रोबायोटिक का फूड होगा। यहाँ पर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि जो फाइबर हम लोग जो खा रहे हैं, फाइबर कोई न्यूट्रिशन नहीं देता है आपके बॉडी को, ये जस्ट आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। कैसे क्लीन करेगा, बिकॉज ये फाइबर आपके बॉडी में या फिर आपके इंटेस्टाइन को, ये आपके बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। फाइबर हमारे बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ये जैसे जाता है वहां पर इसको डाइजेस्ट करने के लिए अगर आपके बॉडी में प्रोबायोटिक नहीं है तब ये अगेन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक का रहना बहुत जरूरी है। तो प्रोबायोटिक क्या करता है, फाइबर्स को ये आपको डाइजेस्ट करता है, उसको उसको सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद में आपको उस जैसे वो खाता है वहां पे प्रोबायोटिक का भी क्वांटिटी जो है बढ़ना शुरू होता है और आपके गट को क्लीन करने का भी साथ साथ काम करता है। तो प्रीबायोटिक इज नथिंग बट लाइक डाइटरी फाइबर। तो फाइबर इंटेक हमारे बॉडी में हमारे हमको ध्यान देना होगा कि हमारे हम लोग को फाइबर इंटेक थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा। उसके साथ हम लोग देखेंगे कि प्रीबायोटिक जो हम लोग ले रहे हैं, जो हमारे बॉडी में जो हम लोग प्रोबायोटिक्स जो हम लोग खा रहे हैं टैबलेट, उसके अंदर जो प्रीबायोटिक्स जो हमको मिल रहा है उसके थ्रू हमको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, उसको स्ट्रेंथ करेगा, उसको अच्छे से आपको बढ़ाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी अच्छा हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे होने से सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर मैं कुछ बेनिफिट्स की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ नोट डाउन किया है। जैसे कि आपको जो जैसे आपका प्रोबायोटिक यानी कि जो आपका गुड बैक्टीरिया है वो जैसे से बढ़ना शुरू होगा, आपका आपके बॉडी से जो बैड बैक्टीरिया है उसका क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका बॉडी का हेल्थ भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपके बॉडी का जो माइक्रो बायोटा है, यानी कि जो आपको जो बैक्टीरियाज जो आपके बॉडी के अंदर है उसके ग्रोथ, अच्छे बैक्टीरिया के ग्रोथ को और उसके प्रोडक्शन को ये इंप्रूव करता है, ये बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। देन आपके बॉडी के अंदर जो आपका इंटेस्टाइन है जो उसके जो पीएच है उसको भी मेंटेन करता है। पीएच मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हम लोग जो फूड खा रहे हैं उससे हमारा पीएच बहुत ही इम्बैलेंस हो जाता है, बिकॉज हमारा बॉडी में
अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं चेक करेंगे कि हमारा बॉडी क्या खाना है, एसिडिक खाना है कि अल्कलाइन खाना है, तो जिसकी वजह से हमारा बॉडी का जो पीएच है वो गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपको पीएच को भी मेंटेन करता है। और आपको पता है कि जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी काफी अच्छा हो जाएगा। देन हमारे जो बिकॉज अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो अब सबको पता है गैस फॉर्म होता है बॉडी में, और गैसेस की वजह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, हम लोग अच्छा नहीं फील होता है। यहाँ पर जब आपका गुड बैक्टीरियाज का क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये गैस फॉर्म होना भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सॉरी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकस फॉर्म होता है, इस म्यूकस को भी वो फाइबर के थ्रू वो और ये उसको निकालता है, उसको क्लीन करता है, मतलब कि आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफाई भी करता है। और आपके प्रोबायोटिक यानी कि प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया है उसको ग्रोथ को ये मेंटेन करता है, आपको गट फंक्शन को अच्छा करने में मदद करता है। तो प्रीबायोटिक आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। अब देखेंगे नेक्स्ट आपको कुछ फूड्स जहाँ पे आपको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फूड है जहाँ पर आपको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक मिल जाएंगे। आप सभी को पता है प्रोबायोटिक जैसे कि हम जो भी फर्मेंटेड फूड्स हैं, जैसे कि दही हुआ, आपको छाछ हुआ, या फिर जो भी उस तरह के फूड ले रहे हैं, योगर्ट हुआ, वो सभी जो हम लोग खा रहे हैं वहाँ भी आपको क्या करते हैं, हम लोग रात में उसको भिगा कर रखते हैं, वो फूलता है, बहुत ज्यादा फूल जाता है एक रात के अंदर में। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ, फर्मेंटेड प्रोसेस हुआ। इस प्रोसेस के थ्रू आपको गुड बैक्टीरिया मिलता है। बट आज का जो लाइफ स्टाइल हम लोग बहुत, अगर हमारे पर टाइम बचाने के चक्कर में हम लोग क्या कर देते हैं, जो डोसा का आजकल रेडीमेड जो बैटर आता है वो हम लोग लेके यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो प्रोसेस है, जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको भी हम लोग कहीं ना खत्म कर देते हैं। बिकॉज मार्केट का जो आपको रेडी टू ईट मिलता है वहाँ पर वो प्रोसेस नहीं होता है, वो अब दूसरे प्रोसेस से रेडी किया रहता है, वहाँ पर आपको अगेन प्रोबायोटिक आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ फूड सोर्स है मैक्स टू मैक्स आप ट्राई कीजिए कि आपको जो नेचुरल सोर्स है वहां से ये सारे चीज जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मिलता रहे। उसके बाद देखेंगे ओके, ये तो हमने बता दिया। ओके, सो ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। तो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स मैंने सेशन के दौरान बता दिया है, फिर भी अगर मैं उसको अगर शॉर्ट आउट करूँ या फिर एक कुछ पॉइंट्स में कन्वर्ट करूँ कि क्या क्या मेन मेन बेनिफिट्स हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये अच्छा करेगा, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को काफी अच्छा करता है, आपका बॉडी का जो डेली जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है, डेली जो आपको मिनरल्स का रिक्वायरमेंट है, ये उसको कंप्लीट फुलफिल करता है। आपको दूसरा आपको जो सप्लीमेंट्स है वहां पर आपको कहीं ना कहीं वो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इस सप्लीमेंट से आपको ये सारा चीज कंप्लीट होगा। मैं अभी लास्ट में चार्ट दिखाऊं जिससे आपको चीज क्लियर हो जाएगा। देन आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करेगा, और ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर किसी को कोई भी सप्लीमेंट सजेस्ट करना है और वो ज्यादा उनको मतलब कि दूसरे से उनको नॉलेज नहीं है कैसे देना है क्या देना है, तो पहला जो सप्लीमेंट सजेस्ट करो किसी को भी वो आपका होगा कॉम्बायोटिक्स। अब हम लोग सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे यहाँ पर। जो कॉम्बायोटिक्स हमारा जो सप्लीमेंट है उसका, उसके बैक में अगर आप देखोगे, उसके पैकेट पर आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा। ये मैंने उसके बैक साइड से फोटो इसका लिया है। यहाँ पर आप देखोगे जो भी दो पार्ट है, पहला पार्ट आप देखो कि यहाँ पर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जैसे है वो एक चीज हो गया, और जो विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गया। तो यहाँ पर आपके बॉडी का जो भी विटामिन और न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट होता है पर डे का, ये आप देख सकते हो कि आपका 100% कंप्लीट हो रहा है मैक्स टू मैक्स में। अब जैसे कि अगर मैं देखूं, यहाँ पर आपको एक कॉलम मिलेगा जिसमें आपको लिखा रहेगा %RDA। अब इसका मीनिंग आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। %RDA मतलब कि आपका जो रेगुलेटरी जो डाइटरी आपको जो कितना अलाउंस है आपको वो बताता है। मतलब कि आपका उस चीज को, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे सारा आपको विटामिन का मिनरल्स का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे कि विटामिन ए है तो पर डे का जो आपका रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट का कितना % आपको इस सप्लीमेंट से कंप्लीट हो रहा है, उसका कहने का मतलब ये है %RDA। तो विटामिन ए जैसे आप देखोगे यहाँ पर आपको लिखा होगा 100, यानी कि 100% आपका जो पर डे का जो रिक्वायरमेंट है वो एक कैप्सूल से आपका कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इसका डोज भी 1 कैप्सूल है। तो ये %RDA का ये मीनिंग होता है 100%। यहाँ पर 100 लिखा हुआ तो मोस्ट ऑफ देखिए आपका किसी का 100 लिखा हुआ, मैक्स टू मैक्स आपको 100 लिखा हुआ है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन D2, D3, B5, B6, B12, B6 आपको 75% है। देन B12 आपको 100% मिल जाएगा। विटामिन सी भी आपको 100% मिल रहा है। मतलब ये जो भी आपको 100% लिखा हुआ है ये आपको कंप्लीट करता है आपको उस दिन का रिक्वायरमेंट का, अगर आप उसको 2 दिन ले रहे हो तो। और अगर वो आपको 100 से कम यानी कि 75 लिखा है तो इसका मतलब यही है कि आपका
बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है उसका 75% आपको इस एक कैप्सूल से कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर मैक्स टू मैक्स हमारा जो भी रिक्वायरमेंट होता है विटामिन का, मिनरल्स का, ये पूरा आपको ये कॉम्बिनेटिव से फुलफिल हो जाता है। आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन D3, जो कि आपको 50% कंप्लीट हो रहा है। विटामिन D3 हमको कैसे मिलता है? हमको सनलाइट से मिलता है। सनलाइट में अगर हम खड़े होंगे तो आपको विटामिन D3 मिलना स्टार्ट होगा। बट विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारे ही आपको जो भी विटामिन है सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन D3 क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज D3 अगर कंप्लीट नहीं होगा तो ये हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट डिफिशियंसीज की वजह से बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। आपका वेट गेन होना, आपका हार्ट बराबर फंक्शन नहीं करना, कहीं ना कहीं हर चीज में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन D3 का अगर एक अच्छा सोर्स अगर कोई आपको पूछ रहा है तो आप प्लीज सजेस्ट कीजिए कॉम्बिनेटिव्स देने के लिए। और अगर आप पर डे 2 कैप्सूल खाते हैं तो आपका विटामिन D3 का उस दिन का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह से इसमें अगर आप देखो मिनरल्स के बारे में, तो यहाँ पर सारे मिनरल्स भी आपको मिल जाएंगे। आयरन है, जिंक है, मैग्नीज, सेलेनियम, क्रोमियम, ये सारे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे और इसमें भी आपको अच्छे क्वांटिटीज में है। यहाँ पर परसेंट आदि अगर देखो तो आपको 52, 41%, 100%, 66%, 67 लाइक दैट आपको ऑलमोस्ट आपका जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप खा रहे हो या फिर जो भी आप सप्लीमेंट यूज कर रहे हो उसके पैकेट को अच्छे से आप देखें कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर उस पैकेट को देखने से भी आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना लेना है। तो इसका रिकमेंडेड जो डोज है वो आपको 1 कैप्सूल है पर डे, काफी रहता है। फिर भी अगर आप 1 कैप्सूल या फिर किसी को बहुत ज्यादा इश्यूज है तो आप 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं। ये जनरली खाने के साथ या फिर जस्ट खाने के बाद लिया जाता है। आफ्टर फूड यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप खाने के तुरंत बाद ले। यहाँ पर अगर खाने के बाद हम लोग आधे घंटे गैप कर लेंगे, 1 घंटे गैप कर लेंगे तो फिर आपको उतने अच्छे तरीके से आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो मेन जो वर्क है आपके खाने के आपके जो खाने को जो डाइजेस्ट करता है उसमें आपको इसको सपोर्ट करना है, हेल्प करना है। तो अगर आप खाने के 1 घंटे के बाद या फिर आधे घंटे के बाद खा रहे हो तो फिर उतना इफेक्ट आपको नहीं दिखा पाएगा। और यहाँ पर जैसे आप खाने के साथ खा सकते हो, जैसे जैसे मान लिया कि आप चपाती खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, आपने 2 रोटी खाया, बीच में आपने एक इसका कैप्सूल खा लिया और फिर आपने उसके बाद में 3rd चपाती या 4th चपाती जो भी आपने खा लिया। तो खाने के बीच में भी खा सकते हो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसका काम ही आपको डाइजेशन को अच्छा करना, आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करना है, क्योंकि तब ये आपके अंदर से प्रोबायोटिक रिलीज होगा जो कि आपके खाने के प्रोसेस को, डाइजेशन के प्रोसेस को काफी अच्छे से सॉल्व करता है। देन तो इसका रिकमेंडेड डोज जनरली 1 कैप्सूल ही है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने पे आप इसको 2 ले सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं तो भी आपको 1 कैप्सूल ही काफी रहता है पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पर ये जो सप्लीमेंट है सॉरी, ये जो सप्लीमेंट है ये आपको पर डे 1 कैप्सूल सफिशिएंट है। और ये आप अगर बच्चों को दे रहे हो तो आप देखिए कि कम से कम 8 से 10 साल के ऊपर के बच्चों को ही दें, उसके नीचे के बच्चों का रिकमेंडेड नहीं है। तो यहाँ पर कम से कम मैक्सिमम जो भी सप्लीमेंट्स है उनका जो बच्चों को देने क्राइटेरिया रहता है वो 10 साल एंड वो रहता है। और ये जो सप्लीमेंट है आप हर किसी को दे सकते हो। आप अगर कोई जॉब कर रहा है, अगर उनका खाने पीने का जो रूटीन है बराबर नहीं है या फिर उनका खाने का हैबिट बराबर नहीं है अच्छे से, उनका जो डाइजेशन अच्छा नहीं है, उनको दे सकते हो। खाने से जो आपको विटामिन मिनरल्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे, जो डिफिशिएंसी है वहाँ पे उनको दे सकते हो। मतलब हर किसी को आप रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जो लोग पहले जो सप्लीमेंट देखते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं कि हमें मल्टीविटामिन मिल जाए, मल्टी मिनरल मिल जाए, जिससे कि हमारा बॉडी का जो डिफिशियंसी है फिर जो भी रिक्वायरमेंट हो कंप्लीट हो जाए। तो ये ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट हर किसी के लिए आप दे सकते हो। बच्चों में 8 से 10 साल के ऊपर आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका डोज कंप्लीट हुआ। आई होप मैंने क्लियर किया होगा आज का जो भी सप्लीमेंट के बारे में। अगर किसी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।